एक्टिव टू पैसिव चेंज करना सीखना है। क्योंकि आपके एग्जाम में सेंटेंस दिया हुआ होगा एक्टिव का, आपको उसे पैसिव में चेंज करना है। बहुत सिंपल ढंग से मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की है स्ट्रक्चर के साथ। आ जाएं, अब इसे समझते हैं। एक्टिव का एक सेंटेंस है अफर्मेटिव फॉर्म का, मोहन अंग्रेजी बोलता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में मोहन हमारा सब्जेक्ट है, बोलता वर्ब है और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। अब इस ट्रांसलेशन पे को हम इस स्ट्रक्चर पे फिट करते हैं। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमें V1 या V5 रखना है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, सिंगुलर नाउन और इट के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रखते हैं। और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में एस या ईएस। इस वजह कर यहां पे हमने स्पीक के साथ एस लगाया, ये स्पीक्स हो गया, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हुआ। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना है, तो इंग्लिश इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है। ये बात हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव फॉर्म की। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में हम इसे कैसे चेंज करेंगे। अफर्मेटिव फॉर्म में आप देखेंगे अंग्रेजी मोहन के द्वारा बोली जाती है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव फॉर्म में हमने कहा मोहन अंग्रेजी बोलता है, लेकिन जब इसकी हम पैसिव बनाएंगे तब हो जाएगा अंग्रेजी मोहन के द्वारा बोली जाती है। एसटीआर डिनोट करता है स्ट्रक्चर को, यानी कि फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है, उसके अकॉर्डिंग इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इन तीनों में से कोई एक आएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बाई लगेगा और फिर सब्जेक्ट। याद रखना कि पैसिव के कंप्लीट टेंस में हर जगह सिर्फ V3 फॉर्म ही लगेगा, V3 के अलावा वर्ब का कोई भी फॉर्म नहीं आएगा। लेकिन एक्टिव वॉइस में कहीं पर V1 आएगा, कहीं V2 आएगा, कहीं V3, कहीं V4 और कहीं V5। अब इस स्ट्रक्चर पे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, आप देखिए यहां अंग्रेजी या ऑब्जेक्ट था इंग्लिश, तो सबसे पहले इंग्लिश यहां पे प्लेस हो गई। इंग्लिश के हिसाब से इज, एम और आर किसी एक ऑक्सिलरी वर्ब को यहां पे पुट करना है। तो इंग्लिश चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब, इज आ गया। उसके बाद वर्ब है बोलना, और स्पीक पहला फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है स्पोक और थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय, यानी के द्वारा। अब यह काम किसके द्वारा हुआ, तो मोहन के द्वारा। तो यहां पे जो मोहन है वो हम प्लेस कर देंगे, मोहन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव टू पैसिव। इसी को डिटेल में समझते हैं कि अब नेगेटिव फॉर्म की बात करते हैं। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं का इस्तेमाल करते हैं, वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। जैसे मोहन अंग्रेजी नहीं बोलता है, इस सेंटेंस में नहीं ने इसे नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर दिया। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्म में V5 नहीं आता है, वर्ब का पहला फॉर्म ही सिर्फ लगेगा। इसमें डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से याद रखना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, सिंगुलर नाउन और इट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डज का। बाकी जितने सब्जेक्ट हैं हम उनके साथ इस्तेमाल करेंगे डू का। अब
इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेशन हम बनाते हैं। यहां पे जो TRN है ये ट्रांसलेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो हमारा सब्जेक्ट है मोहन, तो हमने मोहन लिख दिया। अब मोहन के साथ डू आएगा या डज आएगा? जी हां, बिल्कुल डज आएगा। उसके बाद नॉट है, नॉट लिख दिया। वर्ब हमारा है बोलना, तो बोलना स्पीक, ये फर्स्ट फॉर्म में होगा, चूंकि नेगेटिव में V5 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्पीक हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। अब इसकी पैसिव को समझते हैं कि इस सेंटेंस की नेगेटिव पैसिव कैसे बनेगी। तो अंग्रेजी मोहन के द्वारा नहीं बोली जाती है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज एम आर नॉट V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो हमने उसकी ट्रांसलेशन लिख दी इंग्लिश। उसके बाद एज एम आर में से एक सेलेक्ट करना है, तो ये एज हो जाएगा और नॉट प्लेस करेंगे। वर्ब हमारा है बोलना और उसका थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, स्पीक, सेकंड फॉर्म स्पोक और थर्ड फॉर्म स्पोकन। बाई के बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है मोहन। तो सेंटेंस हो गया इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय मोहन। आपको दिया होगा एग्जाम में कि मोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो ये हो जाएगा इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय मोहन। और चूंकि हमें वॉइस को डिटेल में समझना है, एग्जाम में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव या क्वेश्चन वर्ड किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग कंप्लीट डिटेल में पांचों फॉर्म को समझेंगे। अब आइए इंट्रोगेटिव फॉर्म, यहां पे लिखा हुआ क्या मोहन अंग्रेजी बोलता है। जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो और ये साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो जाए तो वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। इंट्रोगेटिव में जो भी ऑक्सिलरी वर्ब उस सेंटेंस में यूज किया जा रहा है वो सबसे पहले लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। मोहन के लिए डू या डज, इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का इस्तेमाल होगा, इसलिए सबसे पहले डज, फिर सब्जेक्ट मोहन, वर्ब स्पीक और ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो जाएगा और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब इस एक्टिव सेंटेंस की पैसिव सेंटेंस बनाते हैं और यह हो जाएगा क्या अंग्रेजी मोहन के द्वारा बोली जाती है। स्ट्रक्चर आ जाए, इज एम आर ऑब्जेक्ट V3 बाई और सब्जेक्ट। जिस तरह से एक्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले लिखा गया, उसी तरह से पैसिव में जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सबसे पहले लिखा गया। एज एम आर में से इंग्लिश के लिए चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब एज सेलेक्ट हुआ इंग्लिश। वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक का स्पोकन हुआ। बाई सब्जेक्ट मोहन है तो यहां पे मोहन लिखा गया। अब ये पूरा सेंटेंस हो गया इज इंग्लिश स्पोकन बाय मोहन। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस को मिला दिया जाता है तो इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं एंट नेग, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या मोहन अंग्रेजी नहीं बोलता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब नहीं ऐड किया गया तो यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। स्ट्रक्चर आ जाए, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मोहन के लिए डज आएगा, फिर मैंने मोहन लिखा, नॉट लिखा, वर्ब स्पीक और ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब इसकी पैसिव करेंगे तो पैसिव हो जाएगा क्या अंग्रेजी मोहन के द्वारा नहीं बोली जाती है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात हो तो जिस तरह से एक्टिव के इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब बाहर निकला है उसी तरह से पैसिव के इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा।
तो एज एम आर ऑब्जेक्ट नॉट V3 बाय और सब्जेक्ट, तो एज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय मोहन। क्वेश्चन वर्ड फॉर्म जहां पे WH वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, whom, how, ये सभी WH वर्ड टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि whose, which ये भी WH वर्ड हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल यहां पे अभी टेंस में नहीं होगा। तो मोहन अंग्रेजी क्यों बोलता है? जब किसी सेंटेंस में चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, जब WH वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो वो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड में बदल जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया WH वर्ड, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप एक ट्रिक याद रखेंगे कि WH वर्ड के बाद आप यहां से गौर करें, डू से लेकर के साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क तक, कि यह फॉर्मूला इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होता है। तो WH वर्ड में अगर आप इंट्रोगेटिव ऐड कर देंगे फॉर्मूला में, तो वो क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। यह एक ट्रिक है। तो सबसे पहले WH वर्ड क्यों, तो क्यों की इंग्लिश हो गई वाई। डू या डज में से एक सेलेक्ट किया तो डज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया मोहन, वर्ब स्पीक और ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब इसकी पैसिव फॉर्म बनाते हैं कि अंग्रेजी मोहन के द्वारा क्यों बोली जाती है। तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर एज एम आर, ऑब्जेक्ट, V3 बाय और सब्जेक्ट। तो WH वर्ड हमारा वाई है क्योंकि क्यों आया है। उसके बाद एज होगा, फिर ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, V3 स्पोकन, बाय और डूअर कौन है, सब्जेक्ट मोहन, तो मोहन लिखा गया। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो एक्शन जो कंटिन्यू हो, लगातार चल रहा हो, उसे हम कंटिन्यूअस में रखते हैं। और इसकी पहचान यह होती है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सभी वर्ड्स लगे होते हैं। इसके एक्टिव फॉर्म को देखें तो मोहन अंग्रेजी बोल रहा है। सब्जेक्ट एज एम आर, V4 ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। V4 का मतलब होता है वर्ब में ING। तो मोहन एज एम आर में से एक सेलेक्ट हुआ, एज वर्ब बोलना, तो स्पीक का फोर्थ फॉर्म हो गया स्पीकिंग और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। तो मोहन इज स्पीकिंग इंग्लिश। इसके पैसिव फॉर्म की बात करें तो अंग्रेजी मोहन के द्वारा बोली जा रही है। अंग्रेजी बोलने का जो एक्शन है उसका रिसिपिएंट कौन है, तो वो है मोहन। फॉर्मूले आ जाए, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट एज एम आर, बीइंग, V3 बाय और सब्जेक्ट। गौर करेंगे आप फॉर्मूले पे, स्ट्रक्चर पे, कि यहां पे बीइंग का इस्तेमाल किया गया। तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मोहन, ये एक्टिव फॉर्म था। मोहन इज स्पीकिंग इंग्लिश, इसकी पैसिव बनी इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मोहन। परफेक्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने पांचों फॉर्म में आपको समझाया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, जो आप बच्चों के जहन में आ गया होगा। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस से सिर्फ मैं आपको अफर्मेटिव फॉर्म बता रहा हूं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड फॉर्म आप बच्चों को खुद बनानी है उस सेंटेंस की, ताकि आपकी सेंटेंस पर ग्रिप बने। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव फॉर्म के अफर्मेटिव को देखते हैं कि मोहन ने अंग्रेजी बोला है। या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, V3 ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हैज या हैव, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है मोहन के लिए।
तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, सिंगुलर नाउन और इट के साथ हम रखते हैं हैज, जिनके साथ डज रखते थे, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे हैव। तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, उनके साथ हैज का इस्तेमाल हुआ। वर्ब है स्पीक, इसका थर्ड फॉर्म हो गया स्पोकन, और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। अब इस एक्टिव की पैसिव अगर करते हैं तो अफर्मेटिव में देख लें, अंग्रेजी मोहन के द्वारा बोली गई है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया ऑब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, बीन, V3 बाय और सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश, उसके साथ हैज का इस्तेमाल हुआ, फॉर्मूला में बीन है, बीन लिखा। वर्ब हमारा स्पोकन है, बाय, तो डूअर कौन है? तो मोहन, यहां पे मोहन लिखा गया। तो मोहन हैज स्पोकन इंग्लिश, ये एक्टिव सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज किया गया तो वो हो गया इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय मोहन। पास्ट इंडेफिनिट, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं होती है, तब हम डायरेक्ट मूव करेंगे पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट, इसके एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस है मोहन ने अंग्रेजी बोला। या, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। और ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है पूरे टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव फॉर्म ही ऐसा है सिंगल, जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने बोला गो, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म हो गया वेंट और थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। तो वेंट जो है यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही इस्तेमाल होगा। तो सब्जेक्ट मोहन, वर्ब है बोला, स्पीक इसका पहला फॉर्म, स्पोक इसका सेकंड फॉर्म और स्पोकन थर्ड फॉर्म। तो हम V2 का इस्तेमाल करेंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म का, तो हो जाएगा मोहन स्पोक, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। अब इस सेंटेंस की पैसिव करते हैं, अंग्रेजी मोहन के द्वारा बोली गई। तो ऑब्जेक्ट है मेरा यहां पे इंग्लिश, इंग्लिश के साथ आएगा वॉज, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोक सेकंड फॉर्म यहां इस्तेमाल हुआ, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा स्पोकन बाय मोहन। पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ मूव करते हैं, मोहन अंग्रेजी बोल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा था, रही थी, रहे थे मिलेगा। तो सब्जेक्ट है यहां पे मोहन, वॉज या वेयर में से एक सेलेक्ट करना है तो वॉज हो जाएगा, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स सिंगुलर वर्ब। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग, V4 का मतलब है वर्ब में ING, और ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। अब इस एक्टिव सेंटेंस की पैसिव बनाते हैं कि अंग्रेजी मोहन के द्वारा बोली जा रही थी। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश हो जाएगा, इसके साथ वॉज का इस्तेमाल होगा, यहां पे बीइंग का इस्तेमाल होता है, ING का इस्तेमाल करना है तो यहां पे बी के साथ इस्तेमाल होता है बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म चूंकि पैसिव में सिर्फ V3 लगता है, स्पोकन बाय मोहन। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। मोहन अंग्रेजी बोल चुका था, या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है। और इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है वो होता है हैड। तो फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, मोहन, उसके बाद हैड, वर्ब स्पोकन और ऑब्जेक्ट इंग्लिश। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इसके एक्टिव फॉर्म में भी V3 का ही इस्तेमाल होता है। अब इस सेंटेंस की पैसिव करते हैं, अंग्रेजी मोहन के द्वारा बोली गई थी। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हैड बीन,
वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय योर सब्जेक्ट। तो इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय मोहन। फ्यूचर इंडेफिनिट। डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर कहते किसे हैं? तो एक लाइन में याद रखिएगा, प्लानिंग इज कॉल्ड फ्यूचर। आप जो भी प्लान करते हैं वो आगे आने वाले वक्त के लिए होता है, चाहे वो प्लान 5 मिनट के बाद का हो या 5 साल के बाद का हो। तो प्लानिंग इज कॉल्ड फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव के अफर्मेटिव फॉर्म को देखें तो मोहन अंग्रेजी बोलेगा। वर्ब में जब गा गे गी में से कोई एक आए तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट कंसीडर करते हैं। मोहन अंग्रेजी बोलेगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे सब्जेक्ट है हमारा मोहन, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न ग्रामर में अभी शैल के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है, बट आप बच्चों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, इसलिए आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करें। तो मोहन विल स्पीक इंग्लिश, इसकी पैसिव हो जाएगी, अंग्रेजी मोहन के द्वारा बोली जाएगी। तो सबसे पहले पैसिव में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग विल ऑब्लिक शैल में से कोई एक होगा, बी V3 बाय योर सब्जेक्ट। तो इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मोहन। अब थर्ड मोडाल को समझते हैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो यहां पे मे मोडाल का इस्तेमाल किया गया। इसकी पैसिव जब हम बनाएंगे तो यह हो जाएगा मे यू बी हेल्प्ड बाय मी, क्योंकि यू यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में यू ऐसे ही रखाएगा और आई की जगह मी प्लेस हो जाएगा। होप सो आपको एक्टिव टू पैसिव समझ आई हो। थैंक यू वेरी मच।